नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ मोहित तोमर और आप देख रहे हैं DRR कोचिंग क्लासेस। तो दोस्तों, आज कुछ नया सीखेंगे अपने बेस्ट टीचरों के साथ। तो लेट्स गो ऑन द टॉपिक इज़ वेरी क्लियर फॉर एवरीथिंग्स। हाँ दोस्तों, एक काम और चीज़ है कि आपको जो वीडियो देखते हो उसको लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चाहे कैसा भी आपको जैसी वीडियो लगे, गुड, बैड, बेटर एंड द लॉक ऑफ एवरीथिंग्स, तो लाइक कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों नमस्कार। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक क्या है? तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई मोहित तोमर और आप देख रहे हैं अपना चैनल DRR कोचिंग क्लासेस। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो यूपी पॉलिटेक्निक के जो हर साल पूछे जाते हैं क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना ज़रूरी है, ठीक है, जिससे आपके अलावा और भी जो हमारे भाई लोग हैं उनको सहायता मिले। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी का पलायन वेग है? उत्तर है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि एक तापमापी का हिमांक 20 डिग्री सेल्सियस तथा क्वथनांक 150 डिग्री सेल्सियस है। इस तापमापी का 60 डिग्री सेल्सियस का ताप होगा, क्या होगा? 98 डिग्री होगा। कितना होगा? 98 डिग्री सेल्सियस होगा। अगला देखते हैं कि 60 किलोग्राम भार का एक आदमी 10 मीटर ऊंचे पेड़ पर 1 मिनट में चढ़ जाता है। आदमी की शक्ति है, यानी कि पावर कितनी है? 98 वाट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोई वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर 20 रेडियन प्रति सेकंड के कोणीय वेग से गतिशील है। वृत्त की त्रिज्या 10 मीटर है। वस्तु का रैखिक वेग होगा, क्या होगा? 200 मीटर प्रति सेकंड होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डायनेमो का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो डायनेमो का प्रयोग आप जानते हैं यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने में, ठीक है। जो यांत्रिक ऊर्जा होती है उसे विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक पिंड का द्रव्यमान 50 किलोग्राम है तो उसका भार क्या होगा? कितना होगा भार? 490 न्यूटन होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक सड़कों पर घर्षण ना हो तो पहिए फिसलने लगते हैं। क्या होता है? फिसलने लगते हैं। अगर जो सड़कों हैं उस पर घर्षण बल ना होगा तो पहिए फिसलने लगेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक तार की श्रेणी में जुड़े एमीटर का पठन 2 एंगस्ट्रॉम है। उसके समांतर क्रम में जुड़े वोल्ट मीटर का पठन 60 है। तार का प्रतिरोध होगा, क्या होगा? 32 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्घ किसका मात्रक है? तो अर्घ है कार्य का मात्रक। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर 16 न्यूटन का कोई बल 5 सेकंड के लिए कार्य करता है तो आवेग क्या होगा? आवेग होगा 80 न्यूटन प्रति सेकंड। अगला देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस इंजन की क्षमता अधिक होती है? पेट्रोल इंजन की क्षमता अधिक होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक रेलगाड़ी एक टीले की ओर समान गति से बढ़ रही है। जब वह टीले से 0.9 किलोमीटर दूरी पर है तो सीटी देती है। ड्राइवर द्वारा इस ध्वनि की प्रतिध्वनि 5 सेकंड बाद सुनी दी जाती है, ठीक है। ध्वनि का वेग 330 मीटर प्रति सेकंड है। इंजन की जो गति है वो कितनी होगी? इंजन की गति होगी 108 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरसों में परिणाम के साथ साथ दोनों होता है, यानी कि जो ऑप्शन दिए होंगे उनमें दोनों होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, घर्षण हमेशा गति का है, क्या विरोध करता है? घर्षण हमेशा एल्यूमीनियम का आपेक्षिक घनत्व है 2.3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस सरल लोलक की लंबाई निकालें जिसका यानी आवर्तकाल क्या है? 7 सेकेंड है। तो जानते हैं लोलक की लंबाई निकालने के लिए जो सूत्र होता है उसे लगा के फटाक से निकाल देंगे जस्ट मिनट, तो है 12.15 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी सरल लोलक की लंबाई 3.92 मीटर है, इसका आवर्तकाल होगी
क्या होगा 3.96 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई आदमी 20 किलोग्राम के पत्थर को 10 मीटर की सीढ़ी से ऊपर से गिराता है। जब वह जमीन पर पहुंचेगा तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो हम जानते हैं इसका आंसर होगा 1980 जूल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1-2 ओम का प्रतिरोध 10 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगी? तो 5 एंगस्ट्रॉम होगी, एम्पियर होगी। ठीक है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर, अगला जो है हमारा नंबर इसमें नहीं पड़ा है। अगला देखते हैं, यंग के गुणांक को मात्रक है। यंग के गुणांक का मात्रक जो है क्या है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हवा में ध्वनि का वेग 330 मीटर पर सेकेंड है और एक स्रोत से उत्सर्जित ध्वनि तरंगों का तरंगदैर्घ्य 1.1 मीटर हो तो स्रोत की आवृत्ति का मान होगा 800 हर्ट्ज होगा। क्या होगा? 800 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 3 किलोग्राम का एक पिंड 10 मीटर पर सेकेंड की चाल से उत्तर दिशा तथा 6 किलोग्राम का दूसरा पिंड 5 मीटर पर सेकेंड की चाल से दक्षिण दिशा में जा रहा है तो उसके संवेग परस्पर हैं बराबर और विपरीत बिंदु के। बराबर और विपरीत बिंदु के हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा को क्या कहते हैं? विद्युत उत्सर्जन में परिवर्तित करता है। जो सौर सेल है वो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि सरल रेखा में 30 मीटर पर सेकेंड की चाल से गतिशील किसी वस्तु का मंदन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो तो 4 सेकेंड में उसकी चाल क्या होगी? तो होगी उसकी चाल 18 मीटर प्रति सेकेंड। दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक परमाणु की मुख्य क्वांटम संख्या निरूपित करती है। जो एक परमाणु होता है उसकी जो क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या होती है वो कक्षकों का आकार निरूपित करती है, कक्षकों का आकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 23 होता है। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 23 होता है। आप लोगों को यह पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे उच्च गलनांक वाला पदार्थ क्या है? सबसे उच्च गलनांक वाला पदार्थ है KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अक्रिय गैसों की संख्या है। अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है? 6 है। वो क्या, उसे शॉर्टकट में अर्कर हेक्सरन और 81 और लास्ट में पहुंच जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समस्थानिक भिन्न होते हैं न्यूट्रॉनों की संख्या में। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला तत्व है ब्रोमीन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सह संयोजक बंधन द्वारा बना होता है या बंध द्वारा होता है? तो क्या होता है? CH4। CH4 आप जानते हैं क्या होता है? मेथेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सह संयोजन यौगिकों के द्रवणांक एवं क्वथनांक भिन्न होते हैं क्योंकि इनमें अंतराण्विक बल कमजोर होता है। अगला देखते हैं, ब्राउनी गति का कारण है। ब्राउनी गति आप जानते हैं जो टेढ़े मेढ़े तरीके से प्रत्येक यानी कि निश्चित दिशा नहीं होती है, हर दिशा में उसके जो कोलाइडी कण होते हैं प्रक्षेपण माध्यम के अणुओं का टकराना। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, तूतिया पर ऊष्मा का प्रभाव अवक्रिया है, वियोजन अवक्रिया है। क्या है? वियोजन अवक्रिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैसे जैसे हैलोजनों की संख्या बढ़ती है वे कम अवक्रियाशील हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अल्फा किरणें या ए किरणें हैं धनावेशित होती हैं। कैसी होती हैं? धनावेशित। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अपचायक पदार्थ है जो अपचायक पदार्थ वह है जो क्या है? इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओजोन O3 है ऑक्सीकारक और अपकारक है, दोनों है, ऑक्सीकारक भी है अपकारक भी है। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है कैल्शियम Ca कार्बोनेट CO3, CaCO3 हो गया। किसी गैस का आयतन सांद्रता पर 44.8 यानी कि 44.8 लीटर है। मोलों की संख्या है क्या है, 2। मोलों की संख्या कितनी है, 2। आप इसकी मोलों की संख्या निकाल सकते हैं मोलों की संख्या के सूत्र से। अगला है, मेंडलीव की आवर्त सारणी आधारित है तत्वों के परमाणु भार पर। मेंडलीव की आवर्त सारणी है वो तत्वों के परमाणु भार पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रॉनों के आविष्कारक थे कौन से, थॉमसन, ठीक है, थॉमसन थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है, तांबा, क्या है, तांबा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊष्मा को सुचालक है यानी ऊष्मा का जो सुचालक है वो लोहा है, ठीक है, जितना ही आप लोहे को उत्तेजित करेंगे उतना ही ऊष्मा प्राप्त होगी, ठीक है। अगला है, कौन रेडियो सक्रिय है, यूरेनियम, ठीक है, यूरेनियम। आपसे एक क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में बताना है आपको कि यूरेनियम कौन से ब्लॉक का तत्व है, कौन से ब्लॉक का तत्व है, ठीक है, आपको बताना है यूरेनियम। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, CO और CO2 का पालन करता है स्तर अनुपात के नियम का। अगला क्वेश्चन है, कौन सी किरणें उदासीन होती हैं, गामा किरणें या वाई किरणें, ठीक है। 2,4,8, 2,4,6,8, 10 का समांतर माध्य है 6 होगा। समांतर माध्य तो आप जानते हैं कि जो होता है अंकों का योग बटे अंकों की संख्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग 244 है, वे संख्याएं हैं क्या है, 10 और 12। दोनों का अगर हम यानी कि 2 सम संख्याएं हैं, दोनों का अगर वर्ग करेंगे तो 244 आएगा, वर्ग करके योग करेंगे। अगला, अर्धवृत्त का कोण होता है 180 डिग्री सेल्सियस। यदि रोल x बराबर -3 हो तो x का मान होगा 0.001। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग होता है 180 डिग्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि चर मान 2, 4, 0, 2, 2, 7, 3, 3, 5, 2 को हो तो बहुलक होगा, क्या होगा, 2 बहुलक होगा। बहुलक से सूत्र से आपसे निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 10% की दर से 4 वर्ष के लिए 800 का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर लिखिए। ये क्वेश्चन तो बहुत ही बार आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो होगा 8, कितना होगा, दोनों का अंतर होगा 8 रुपये, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, रमेश एक टेलीविज़न को उसके मूल्य के 10% बट्टे पर खरीदता है तो उसके मूल्य में 20% अधिक पर बेचता है, यानी और उसके बाद जो वो बेचता है 20% अधिक पर बेचता है तो उसका लाभ है, तो 33 सही 1/3। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में यानी घन से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन काटे जा सकते हैं, 64 काटे जा सकते हैं। जितने ही आप उसमें करते होगी उतने ही बढ़ते जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित बिंदुओं में से कौन सा बिंदु 2x + 3y = 8 के ग्राफ पर स्थित नहीं है, 4,1। 110.25 का वर्गमूल है 10.5। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 क्रमागत बट्टों 30%, 20% तथा 10% के समतुल्य बट्टा होगा 49.6। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी न्यून कोण का संपूरक कोण किस प्रकार का कोण होता है, अधिक कोण होता है। अगला क्वेश्चन है, 45 डिग्री 45 के यानी में कितने रेडियन होंगे, तो आप जानते हैं दोनों का समय और डिग्री वाला है, दोनों का होगा 0.798।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेखा 2x माइनस 3y बराबर 6 और 3x प्लस 2y प्लस 1 बराबर 0 हो गए एक दूसरे पर लंब। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक चक्रीय चतुर्भुज जी के कोण ए बराबर 50 डिग्री तथा जेड भी बराबर 70 डिग्री है, तो क्रमशः सम्मुख कोणों का मान होगा 130, 110, 130, 110। अगले आंकड़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंकड़े और संगत संचयी बारंबारता के आलेख का नाम होता है, क्या नाम होता है? तोरण या त्वरण। ठीक है, तोरण बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी 10 मीटर ऊंची दीवार के सहारे इस तरह खड़ी है कि उसका ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष को स्पर्श कर रहा है। सीढ़ी भूमि के तल से कितना कोण बना दे रही है? तो कितना बना रही है? 30 डिग्री का बना रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक धन के कोर को तिगुना कर दिया जाए तो उसका आयतन होगा 27 गुना। 3 गुना करने पर अगर घन का करेंगे तो 3 गुना करेंगे तो वह 27 गुना हो जाएगा। 3 तिया 9 तिया 27। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी भुजा को जीवा को न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का व्यास होगा, कितना व्यास होगा? 10 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो नए गोले का आयतन रह जाएगा 8वां भाग। क्या रह जाएगा? 8वां भाग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि ABC 3 सररेख बिंदु हो तो इन तीनों बिंदुओं में कितना वृत्त खींचा जा सकता है? ABC 3 सररेख बिंदु हैं तो उनमें केवल एक खींचा जा सकता है, एक। अगला क्वेश्चन है, किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो गोले का आयतन क्या होगा? 8वां भाग होगा। अगर आधी कर दी जाए तो 8वां भाग होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 3 संख्याओं का अनुपात 15:20:27:25 हो तो उसके वर्गों का और उनके जो वर्ग हैं उनको का योग हो 1250, तो बीच वाली संख्याएं होंगी, बीच वाली संख्या कितनी होंगी? 20। ऐसी बीच वाली जो संख्या है वो 20 होंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर विकर्ण वाला समचतुर्भुज का परिमाप होगा 20 सेंटीमीटर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या है 2। वर्ग अंतराल 20 से 26 का वर्ग चिन्ह है, कितना है? 23। कितना है? 23। तो आपको ये अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतने ही वीडियो, अगले टॉपिक में लाएंगे अगला टॉपिक। ठीक है।